और अब रुख करते हैं एमपी के धार, जहां अमित शाह संबोधित कर रहे जनसभा को। 64 लाख से बढ़कर अब 9 करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश में आते हैं और रोजगारी निर्माण का काम करते हैं। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ जरा जोर से, कल दीपावली है, पटाखा जलाओगे? जरा जोर से बोलो, पटाखे जलाएंगे ना? दीप जलाएंगे ना? मगर इस बार मध्य प्रदेश में 3 बार दीपावली मनाना है। अरे मनाएंगे कह देते हो बदनावर वालों, मगर क्यों मनाएंगे मालूम है? मैं बता देता हूं। पहली दीपावली के दिन मनानी है। दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाकर मनानी है। और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को अयोध्या में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कर मनानी है। मुझे बताओ बदनावर वालों, अयोध्या में टेंट में से रामलल्ला भव्य मंदिर में बैठने चाहिए थे या नहीं बैठने चाहिए थे? 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही, शर्म नहीं आई उनको। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने मंदिर का भूमि पूजन कर कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कर दी। और अब ये 14 से 19 में पार्टी का अध्यक्ष था। ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना? अरे जानते हो या नहीं? जानते हो ना? ये राहुल बाबा मुझे पूछते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, आप तो दर्शन करने जाओगे नहीं, मगर कान खोलकर सुन लो, हमने कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे। और तिथि में आज बता देता हूं, 22 जनवरी 2024 को आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने भारतीय संस्कृति का सम्मान करने का काम किया है। काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, उज्जैन में महाकाल लोक बनाया, बाबा केदारनाथ का दरबार सजाया, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन रहा है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया, कश्मीर में शारदा मंदिर की स्थापना की और संसद में सेंगोल की स्थापना कर भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ाया। और ये कांग्रेस वाले, इनको नर्मदा मैया की जय बोलते हैं, हर हर नर्मदे बोलते हैं, तो भी परेशानी है। एक ट्रेन का नाम महाराजा भोज के नाम पर करते हैं तो उनको परेशानी है। महारानी दुर्गावती का नाम रेलवे स्टेशन को देते हैं तो कमलनाथ जी को बुरा लग जाता है। कमलापति रानी का नाम रेलवे स्टेशन को देते हैं, टाटिया भील का नाम देते हैं, उनको बुरा लग जाता है। रघुनाथ शाह और शंकर शाह की समाधि बनाते हैं, इनको बुरा लग जाता है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी ने कभी भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया। हमने महेश्वर में आदि शंकर की विराट मूर्ति बनाकर आदि शंकर को श्रद्धांजलि देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, हमारे गुजरात में की कहते हैं कि 3 तिगड़ा काम बिगड़ा।
जहां 3 परिवार या 3 व्यक्ति इकट्ठा होते हैं वहां काम बिगड़ जाता है। मैं फिर से बोलता हूं, 3 तिगड़ा। ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में भी 3 परिवार है। एक है कमलनाथ का, वो नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दूसरा है दिग्विजय सिंह का, वो भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और तीसरा है सोनिया गांधी का, वो राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मुझे बताओ बदनावर वालों, जो अपने बेटे बेटी के लिए राजनीति में है, वो बदनावर के मतदाताओं का भला कर सकते हैं क्या? मध्य प्रदेश का कर सकते हैं? मध्य प्रदेश के करोड़ों आदिवासियों का कर सकते हैं? मध्य प्रदेश के करोड़ों पिछड़ा वर्ग के लोगों का भला कर सकते हैं? वो राजनीति में अपने बेटे को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में गरीब कल्याण कर भारत को सबसे समृद्ध देश बनाने के लिए हम राजनीति में है मित्रों, सबसे समृद्ध देश। ये कांग्रेस पार्टी भारत को 11 नंबर की अर्थव्यवस्था पर छोड़ गई थी। 11 नंबर भी 9 ही साल में 11 नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर मोदी जी ने ला दिया। यहां सरकार बनाइए, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, 2 ही साल में दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था हमारा भारत बन जाएगी। मित्रों, मैं अभी आ रहा था तो एक कार्यकर्ता ने बताया कि साहब कमलनाथ ने कुछ नहीं किया है। मैंने उसको कहा, यार तुम थोड़ा इनके साथ अन्याय कर रहे हो। तो उसने कहा, क्या किया है साहब बताइए? एक भी उद्योग नहीं लगा है। मैं को झूठ मत बोलो, इतना झूठ नहीं बोलते हैं। राजनीति में है तो क्या हुआ, उन्होंने भी काफी उद्योग लगाए हैं। तुमने बोला कौन सा उद्योग लगाया? मैं को कमीशन खाने की इंडस्ट्री कमलनाथ ने लगा दी। लगाई या नहीं लगाई? ट्रांसफर में करप्शन करने की इंडस्ट्री कमलनाथ ने लगाई। बेटे का हाथ से भ्रष्टाचार करने की इंडस्ट्री कांग्रेस पार्टी ने लगाई। 350 करोड़ का मोजर बेयर घोटाला किया। 2400 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में उनका नाम है। इफ्को के 600 करोड़ के घोटाले में कमलनाथ जी का नाम है। 1178 करोड़ का घोटाला गेहूं के बोनस का किया। अब मुझे बताओ भैया, जो इतने घोटाले करे वो मध्य प्रदेश का भला कर सकते हैं क्या? 9 साल हो गए, हमारे विरोधी भी नरेंद्र मोदी जी पर घोटाले का आरोप नहीं कर सकते। ऐसी पारदर्शी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने कराई। माताओं, भाई और बहनों, ये पिछड़ा वर्ग को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अन्याय किया है। पिछड़ा वर्ग के कमीशन को संवैधानिक मान्यता 70 साल तक नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग के कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल देकर पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ केंद्र के सारे संस्थानों में 27% आरक्षण किया और 9 वर्षों में 60 करोड़ से गरीब लोग, 60 करोड़ से ज्यादा गरीब लोग जो दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज से आते हैं, उनको विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सिर्फ मैं मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर जहां तक गरीब कल्याण का सवाल है, 93 लाख किसानों को 21,000 करोड़ रुपया प्रति साल
6,000 रुपये के हिसाब से डालने का काम किया है इनके बैंक अकाउंट में। अब फिर से मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बना दो, 6,000 को बढ़ाकर हम 12,000 रुपया हर किसान के बैंक अकाउंट में डालेंगे। 65 लाख से ज्यादा गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया। 3 करोड़ 70 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का फायदा दिया, जिसमें 5 लाख तक का इलाज होता है। फिर से एक बार सरकार बना दो, 5 लाख को 10 लाख तक का इलाज सारा मुफ्त हो जाएगा। 80 लाख माताओं बहनों को शौचालय बना कर दिया। 5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया। फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, अगले 5 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में अनाज देने की योजना मोदी जी चालू रखने वाले हैं। और मुझे बताओ, आप सभी को कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? 4 आना भी देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया या नहीं लगाया? अब उस वक्त राहुल बाबा कहते थे टीका मत लगाओ, ये मोदी टीका है, मगर जनता उनका नहीं सुनती। सबने टीका लगाया। एक दिन रात को घबराकर राहुल बाबा भी टीका लगाकर आ गए। अरे शर्म करो, शर्म करो। कांग्रेस कोरोना जैसी महामारी में कांग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स करती है। मित्रों, 36 लाख से ज्यादा गरीबों को घर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं आज पूछना चाहता हूं, बदनावर की इस सभा में बंटाधार और कमलनाथ इसका जवाब दे। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। 10 साल में क्या दिया मध्य प्रदेश को? 10 साल में उन्होंने 2 लाख करोड़ दिया। कितना दिया? जोर से बोलो यार, कितना दिया? और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 2 लाख करोड़ के खिलाफ 9 साल में 6.5 लाख करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 5 लाख करोड़ की नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट और रेलवे की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी लाए हैं और मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने का काम करा है। मुझे बताओ बदनावर वालों, कश्मीर हमारा है या नहीं है? भाई पीछे वाले नहीं बोल रहे। कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक धारा 370 को अपने अनोरस बच्चे की तरह संभाल के गोदी में खिलाने का काम करा। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया।